एलिस, कैसी है तू? हमने ना आज ही एक नई कार खरीदी है, तो उसी खुशी में तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। ये ले। क्या? सच में? चल मैं तुझे मेरी कार दिखाती हूँ। अरे वाह, कार तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, कांग्रेचुलेशंस। और हाँ, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, खा के बताना जरूर कैसी लगी। कैसी हो एलिस? डुग्गू के पापा को कंपनी में प्रमोशन मिला है और उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, उसी खुशी में मिठाई देने आई हूँ। ये लो। बहुत बहुत मुबारक हो। एलिस, तुझे पता है आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एलिस, कहाँ है तू? एलिस, आज तो कमाल ही हो गया। ऐसा तो क्या कमाल हो गया जो तू फिर से मिठाई देने आ गई? हम लोग ना लंदन घूमने जा रहे हैं, लंदन। बस उसी की मिठाई लेके आई हूँ। ये लो, मिठाई खाओ। कांग्रेचुलेशंस रेशम। वैसे मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? तुम्हारे हाथ में कौन सी जादू की छड़ी लग गई है जो तुम इतने कम समय में इतना सब कुछ खरीद रहे हो? अरे वो क्या है ना, मेरे पति ने एक नया साइड बिजनेस शुरू किया है, उसी की वजह से हम इतना सब कुछ खरीद पा रहे हैं। कैसा साइड बिजनेस? ये बिजनेस है पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका। इसमें जितने भी पैसे डालो ना, 6 महीने में पैसे डबल होके मिलते हैं। फिर क्या, पैसा ही पैसा। इसीलिए हमने बैंक से पूरे 15 लाख का लोन लिया और इसमें इन्वेस्ट कर दिया। 15 लाख? हाँ, और पहले महीने ही हमें 3 लाख रिटर्न भी मिल गए, जिससे हमने नई गाड़ी खरीद ली। मैं तो कहती हूँ तू भी पैसे इन्वेस्ट कर ले, फिर क्या, तेरे पास भी बहुत पैसे आ जाएंगे। सोच ले। तुषार, वो हमारी पड़ोसन है ना रेशम, उन्होंने न्यू कार ली है अभी अभी, और उसके पति का अभी प्रमोशन भी हुआ है। उनके साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। चलो बढ़िया है, सब उनका अच्छा ही तो हो रहा है, हमारा भी एक दिन सब अच्छा होगा। लेकिन कब होगा तुम ही बताओ, कब खरीदेंगे हम कार? लेकिन तुम्हें पता है ना, अभी हमारे घर की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, जैसे तैसे करके तो गुजारा हो रहा है, तो हम कार कैसे खरीद सकते हैं? रेशम का पति जो साइड बिजनेस करता है उसमें इन्वेस्ट करके। साइड बिजनेस? कौन सा? उसने बताया उन्होंने 15 लाख रुपए का लोन लिया और उसे इन्वेस्ट कर दिया, और पहले ही महीने उनको 3 लाख रुपए का रिटर्न मिला, जिससे उन्होंने न्यू कार खरीदी। क्यों ना हम भी इन्वेस्ट कर दे? देखो, शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए हमें हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे तुमने मुझे सोने का महल खरीद के दिया है जिसमें मैं खुश रहूं। खुद को तो कुछ करना नहीं है आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा कुछ समझाए तो उसमें भी नुक्स निकाल दो। सारी जिंदगी मिडिल क्लास ही रह जाएंगे हम लोग, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर तुमने कुछ किया नहीं तो। जी कहिए। मैडम, नीचे के फ्लैट में रेशम नाम की औरत रहती थी, आप इसे जानते हो क्या? हाँ, हमारे वो पड़ोसी हैं। क्या हुआ? मैडम, उन्होंने बैंक में से 15 लाख की लोन ली थी। 6 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने एक भी EMI नहीं भरा है, और वो हमारे फोन भी नहीं उठा रहे। अगर आपको उनके बारे में कुछ भी पता चले तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है। EMI भरने की औकात नहीं है तो लोन क्यों लेते हैं? मैडम, नीचे के फ्लैट में जो लोग रहते थे उन्हें आप जानते हो क्या? जी हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे पूरे 5 लाख रुपए लेके भाग गए। क्या 5 लाख? हाँ, ब्याज से लिए थे मुझसे, 2 महीने में लौटाने वाले थे। 5 महीने हो गए, ना शक्ल दिखा रहे ना फोन उठा रहे। अगर आपको उन चोरों के बारे में कुछ भी पता चले ना तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। जी। अरे एलिस, क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों? तुषार, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे ही कारण हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। ये तुम क्या बोल रही हो, और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? वो हमारी पड़ोसन थी ना रेशम, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके हस्बैंड का साइड बिजनेस है। वो लोग शहर छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी डूब गई। क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना, ऐसी कंपनियां भरोसे के लायक ही नहीं होती। इतना ही नहीं, कुछ लोग आए थे हमारे घर पे, उनके लिए पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बैंक के साथ साथ कुछ और लोगों से भी कर्जा ले रखा था। तुषार, आज सिर्फ तुम्हारे कारण हम दोनों इतने बड़े जाल में फंसने से बच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि इंसान को इतनी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ तुषार, मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की ही रोटी कमानी चाहिए।